Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion सैटेलाइट्स और रडार. आज हम सैटेलाइट्स और रडार के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स क्या हैं. तो कोई भी ऐसी बॉडी जो इजराम फल्की के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है उसे हम सैटेलाइट का नाम देते हैं. कोई भी ऐसी बॉडी जो इजराम फल्की के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जो इजराम फल्की के इर्द गिर्द घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सैटेलाइट का नाम देते हैं. हम इसको एग्ज़ाम्पल से देखते हैं. लाइक आपके पास अगर आप बात करें तो ये आपके पास अर्थ है और ये क्या है? ये मून है. और चाँद क्या है? ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है. तो चाँद क्या है? ज़मीन का सैटेलाइट है. इसी तरह से ज़मीन जो है ये सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है. तो ज़मीन क्या है? सूरज का सैटेलाइट है. तो इसी तरह से कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं, कुछ मसनूई सैटेलाइट्स भी हैं जो कि इजराम फल्की के इर्द गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. ये सैटेलाइट्स जो खुद से भेजे जाते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं ये हम देखते हैं. कुछ आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं. वो क्या करते हैं? वो बातचीत को नशर करते हैं और इसके अलावा टीवी के प्रोग्राम्स को नशर करते हैं. अब सैटेलाइट्स जिन मदार के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन्हें जियो स्टेशनरी मदार कहते हैं. सैटेलाइट्स जिन मदार के गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सैटेलाइट्स को हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अब सैटेलाइट्स के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से आती है? तो सोलर सेल्स जो हैं उनसे ली जाती है. सोलर सेल जो हैं वो सोलर एनर्जी पे चलते हैं. उनमें पैनल्स लगे हुए होते हैं. वो पैनल्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं. यानी कि वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं और उस एनर्जी को फिर सैटेलाइट्स यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रडार. अब रडार क्या है? रडार को अगर हम देखें तो ये एब्रीवेशन है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग की. ये एक्चुअली एक आला है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करता है और रिसीव करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करता है और रिसीव करता है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? एनर्जी है जो कि रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती है. अब अगर हम देखें कि रडार जो हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, तो रडार से हम दूर फासले पर पड़े जिस्म की मुख्तलिफ़ खसूसियात मालूम कर सकते हैं. डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं उनका डिस्टेंस जो है उसको मैयर कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से बॉडीज़ की स्पीड को मैयर कर सकते हैं, हरकत को मैयर कर सकते हैं. अब किस तरह से ये हम देखते हैं. ये आपके पास रडार सिस्टम है. ये रडार में रेडियो वेव्स जो हैं वो सेंड की जा रही हैं, ट्रांसमिट की जा रही हैं. अब रेडियो वेव्स क्या होंगी? रेडियो वेव्स इस एरोप्लेन के साथ स्ट्राइक करेंगी और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और दोबारा रडार की तरफ आ जाएंगी. अब क्या होगा? जब रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा रडार की तरफ आएंगी तो मैयर कर सकेंगे कि ये जो एरोप्लेन है ये ज़मीन से कितने फासले पर मौजूद है. इसी तरह से अगर हम रडार की बात करें तो इन्हें हम सिविलियन और मिलिट्री दोनों शोबों में इस्तेमाल कर सकते हैं. समंदरों की गहराई मालूम करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें तो समंदरों की गहराई को मालूम करने के लिए सोनार सिस्टम यूज़ किया जाता है. और सिविलियन और मिलिट्री वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हम डिफरेंट जो हैं डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं रडार की वो यूज़ करते हैं. और इसके अलावा हम अगर देखें तो गाड़ियों वगैरह की स्पीड मालूम करने के लिए भी हम रडार सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं. गाड़ियों की स्पीड मालूम करने के लिए किस तरह से, उसके लिए लिडार सिस्टम यूज़ करते हैं. लिडार की अगर हम बात करें तो वो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है. ठीक है. और उस लाइट की मदद से क्या किया जाता है? गाड़ियों की स्पीड वगैरह नोट की जाती है. अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आप नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1 है सैटेलाइट के इस्तेमालात लिखें. तो सैटेलाइट्स के इस्तेमालात आप यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। बाहर के ममालिक से किसी अहम शख्सियत की तकरीर या मुख्तलिफ किस्म के मैचेज़, वर्ल्ड ओलंपिक्स, मक्का मुकरमा से रमज़ानुल मुबारक में तरावी और हज के रूह परवर मनाजिर वगैरह नशर होने से पहले टीवी पर इनकी स्लाइड दिखाई जाती है। सेटेलाइट के ज़रिए ये तमाम प्रोग्राम मसनूई सियारे के ज़रिए नशर किए जाते हैं। कुछ कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं जो टेलीफोन की बातचीत नशर करते और टेलीविज़न के प्रोग्राम पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। ये एक ख़ास मदार में गर्दिश करते हैं जो जियो स्टेशनरी मदार कहलाते हैं। सेटेलाइट्स मौसम की पेशगोई करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सेटेलाइट्स के लिए इलेक्ट्रिकल पावर सोलर सेलों के पैनल से हासिल की जाती है। ये पैनल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं। ऐसे खलाई जहाज़ जो सूरज से बहुत दूर फासले पर सफ़र करते हैं छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स अपने हमरा रखते हैं और ज़रूरत के मुताबिक पावर हासिल कर लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है रडार की तारीफ़ करें, तो उसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे रडार। लफ्ज़ रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से माखूज़ है। रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजने और वसूल करने का काबिल एतमाद आला है जो अमूमन रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स की शक्ल में होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की शक्ल में होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रडार के इस्तेमालात लिखें। तो रडार के क्या इस्तेमालात हैं? रडार को दूर फासले पर पड़े जिस्म की खसूसियात मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन स्पीड और हरकत। रडार सिविलियन और मिलिट्री दोनों शोबों में हवाई ट्रैफिक कंट्रोल करता है। इसमें ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम का बहुत बड़ा नेटवर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की एयरक्राफ्ट्स के ट्रैक्स दुरुस्त रखने में मदद करता है ताकि फ़िज़ाई टकराव से बचा जा सके। रडार कमर्शल और बहरी जहाज़ों को ख़राब मौसम में, ख़ास तौर से जब रोशनी भी मदम हो, रुकावटों से आगाह करता है। तमाम दुनिया की मिलिट्री फोर्सेस एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स, ट्रूप्स की नकलो हरकत और समंदरों में जहाज़ों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए रडार सिस्टम से मदद लेते हैं। इस साइंसी दौर में मौसम का हाल जानने और बारिश या आंधी की पेशगोई करने के लिए भी रडार इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्पेसक्राफ्ट गहरे बादलों में छुपे हुए सियारों और उनकी सतह के नक्शे बनाने के लिए रडार साथ ले जा सकते हैं या ले जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।